अच्छा, ये तो हमने सुना ही है कि चीज़ों की अति नहीं करनी चाहिए हमें, किस चीज़ की अति बेकार होती है, ये तो हमने सुना है। आपने सुना है? ठीक है। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई? वहाँ पे गर्मी कैसी पड़ी हुई है? और अभी आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये भी मुझे बताना। मैंने ये डिसाइड किया है कि अभी यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं आएगी, ना ही कोई स्टडी व्लॉग आएगा। और ये कब तक नहीं आएगा? नेक्स्ट 1 महीने तक। ठीक है। और उस टाइम मैं क्या करने वाली हूँ, क्यों नहीं आएगा, क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगी। लेकिन इस टाइम में आपको क्या करना है मेरे साथ, मैं आपको यहाँ पे वो बताने वाली हूँ। तो स्पेशली हम इस यहाँ पे करने वाले हैं डीप वर्क। डीप वर्क यानी जैसे हमने सुना है कि जितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारी सक्सेस के चांस उतने कम हो जाते हैं, या जितनी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज़्यादा उलझते जाएंगे। तो हमें अपनी पढ़ाई को अच्छा करने के लिए, हमें अपने फोकस अच्छा करने के लिए हमें डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा। और हमें माइंडफुल रहना होगा कि हम अभी क्या काम कर रहे हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं ये हमें कैसे बेनिफिट करने वाला है। अगर वो बेनिफिट कर रहा है तो हम करेंगे, नहीं करने वाला तो स्टॉप इट। ओके। और ये बात मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, मैं आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए भी ये बात बोल रही हूँ। तो बेसिकली करना क्या है, पहले सिंपल अपने आप को माइंड में ये एक कमांड देनी है कि मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को इतने घंटे पढ़ाई करनी है। पहले छोटे टास्क से स्टार्ट करो। जैसे सुबह 1-2 घंटे आप बैठ रहे हो तो पहले एक स्टिकी नोट्स लो और उस पर लिख दो कि अगले 2 घंटे में आप क्या करने वाले हो, और उसको पूरे टेबल के पास चिपका दो। ठीक है। और आपके टेबल पे बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, कोई भी बहुत बहुत सारा सामान नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कॉपी किताब होनी चाहिए कि आपको बर्डन लगे। ठीक है। उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करो बिल्कुल रिलैक्स मोड में कि अभी मुझे ये 2 घंटे में मुझे ये कंप्लीट करना है। और उस टाइम आपको कोई इंस्टाग्राम चेक नहीं करनी, कोई व्हाट्सएप चेक नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। ओके। एंड सेकंड बात मैं कहूँ तो जो भी जितनी भी सोशल मीडिया है, हमारी ऐप्स हैं, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप हुई, टेलीग्राम हुई, तो इनको एक हम दिन में 2 टाइम रख लेंगे कि इस टाइम हम इन दोनों को चेक कर लिया करेंगे कि अगर किसी का मैसेज आता है तो इतना तो कोई इंपॉर्टेंट कोई मैसेज आता नहीं है, ये तो आपको भी पता है। ठीक है। और जितनी भी ऐप्स हैं ना उनकी नोटिफिकेशन को हम बंद रखेंगे। और अगर आप जैसे इंस्टाग्राम चलाते हो या कोई और ऐप भी चलाते हो तो उनका हम टाइम रख देंगे कि शाम को 6 बजे के बाद हमें थोड़ा देखना है, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि सुबह सुबह ही हम उन ऐप्स में लग जाएं, है ना। ये हम नहीं चाहेंगे जिससे हमारी जो एनर्जी है वो उसी पे ही खर्च हो जाए। सुबह सुबह की इतनी प्रोडक्टिव एनर्जी होती है, ये तो आपको मालूम है। ओके। तीसरी चीज़ हम क्या करेंगे कि एक ऐप होती है फॉरेस्ट नाम की, वो ऐप डाउनलोड करनी है। जब भी आप पढ़ने बैठे तो उसका एक सेशन लगा देना है। आप 25 मिनट का लगा सकते हो, 50 मिनट का लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपको लगाना है। और जैसे ही आप उसको टास्क को कंप्लीट करोगे उस टाइम आपको फ़ोन टच नहीं कर सकते, आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। उस टाइम एक प्लांट उसमें उग जाएगा, ठीक है, उस ऐप में। तो ये चीज़ मैं भी करने वाली हूँ। ओके। क्योंकि देखो ये डीप वर्क होगा ना तो हम कम समय में ना, क्योंकि हमारे माइंड इतना खाली रहेगा, कोई फालतू की चीज़ें नहीं घूमेंगी हमारे माइंड में, हमारे बस पढ़ाई का ध्यान रहेगा में, और अपना जो प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं वो याद रहेंगी। और इससे फ़ायदा ये होगा, हमारी मेमोरी भी शार्प बनेगी। क्योंकि एट द एंड हम लोग शायद इतनी चीज़ों में उलझे हैं, इतना रील स्क्रॉल करते हैं, इसलिए इसलिए भी शायद हमारे जिस कहते हैं ना हमारे माइंड में बहुत सारा डेटा भरा हुआ है। तो ये माइंडफुल हो जाओ उस चीज़ के लिए कि अपने माइंड में मैं उतनी ही डेटा दूंगा, उतनी डेटा दूंगी जितना मैं मेरे लिए यूज़फुल है। ठीक है। चीज़ आपको क्या करनी है, यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप बहुत सारी वीडियोस हम देख सकते हैं, शॉर्ट्स आते हैं फीड में, उनको ना इस ऑप्शन को आपको सेटिंग में जाके ऑफ़ करना है। ये किसी यूट्यूब वीडियो से देख सकते हो। ठीक है। इससे होगा क्या कि आप जब आप यूट्यूब स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे कोई वीडियो आएगी ही नहीं। ठीक है। तो जो आपकी रिकमेंडेशन होती है वो यूट्यूब करेगा ही नहीं, वो वाला ऑप्शन बंद कर देना है। ठीक है। तो ये मैंने बहुत टाइम से किया हुआ है एंड बहुत अच्छा लगता है कि जब लगता है कि यूट्यूब पे कुछ है ही नहीं देखने के लिए, है ना, क्यों बार बार स्क्रॉल करना। एंड इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारे माइंड को कम चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और हम बहुत अच्छे से अपनी हमारी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी उससे, और हम चीज़ों को जो भी हम याद करेंगे उसको लंबे समय तक रिटेन रख पाएंगे।
क्योंकि आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में क्या चाहिए होता है, हमें रिकॉलिंग पावर चाहिए होती है। अगर हम चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, तो हम आंसर टिक कर देंगे सही, लेकिन नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कम चीज़ें होंगी माइंड में तो हम बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कहाँ जा रही हूँ 1 महीने, मैंने क्यों ऐसा बोला कि मैं यूट्यूब पे कोई वीडियोज़ नहीं डालूँगी 1 महीने, तो मेरे हैं कॉलेज के एग्ज़ाम्स। 27 मई से लेके 17 जून तक मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो उनमें बिज़ी रहने वाली हूँ मैं। वैसे तो कहते हैं कि एक नाइट पहले पढ़ के बीटेक वाले पढ़ाई कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, तो ऐसा कोई सच नहीं है। सच बताऊँ, 1 वीक पहले तो आपको एटलीस्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो वही अभी मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे पेपर हैं, तो मुझे पढ़ाई करनी है उसके लिए, इसलिए मुझे वहाँ पे ध्यान देना है, इसलिए भी मैं वीडियोज़ नहीं दे पाऊँगी। तो अगले 1 महीने तक आपको जो मैंने बताया है वो सब चीज़ें करनी है। और उस साइकिल की, अगर आप 30 मिनट बैठ रहे हो पढ़ाई करने, तो ऐसे करके आपको 8 घंटे तक का शेड्यूल करना है, यानी 7 से 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है मेरे साथ, अपने लिए करनी है, ठीक है। कुछ इम्प्रूवमेंट तो करना है यार अपने अंदर। एक बार नहीं होगा, दोबारा कोशिश करेंगे, ठीक है। दोबारा नहीं होगा, तीसरी बार में होगा तो सही, क्योंकि किसी भी चीज़ को या किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में ना ये नहीं होता कि ये तो इंटेलिजेंट है, ये उसकी शक्ल पे लिखा होता है तो इंटेलिजेंट है तो कर ही लेगा यार, ये तो कर ही लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगर आप सच में मेहनती हो, भले आप इंटेलिजेंट नहीं हो, अगर आप मेहनती हो ना, तो वो चीज़ आपके लिए है। आपने बहुत एग्जाम्पल्स अपने यहाँ भी देखे होंगे, जो बच्चे स्कूल में अच्छे थे लेकिन अभी अपनी लाइफ में शादी करके बैठ गए हैं, है ना, या कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। देखा होगा आपने आसपास, आप देख सकते हो। लेकिन वही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एवरेज थे क्लास में, आज अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, जॉब भी लग चुके हैं, ठीक है। तो आपका मेहनती होना पहले ज़रूरी है, और किस्मत तो आपको सबको लेके आएगी, अगर आपकी किस्मत में सब है सब आएगा, लेकिन बिना मेहनत कुछ नहीं आएगा। तो आपको मेहनत करनी है मेरे साथ, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, अच्छे से करना, और मिलते हैं 1 महीने बाद। तो मिलते हैं 20 जून के आसपास। एंड नेक्स्ट मंथ मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है बिकॉज ऑफ माई बर्थडे। उनके मंथ का वो दिन बहुत ही स्पेशल है, वो डेट बहुत स्पेशल है। जब मैं कभी आपको बताऊंगी तो आपको भी लगेगा कि यस ये डेट स्पेशल तो है, बिकॉज जब स्कूल की छुट्टियां ख़त्म होती तब मेरा बर्थडे आता है।